अहम मानी जा रही है। संवाददाता ज्योत्सना ने मौके का जायजा लिया। समिति की बैठक देहरादून में हो रही है और पूरे देश से महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं वो देहरादून में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब से मोदी सरकार बनी है एक खास फोकस रहता है महिला सशक्तिकरण। महिलाएं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सशक्त हों। महिलाओं के लिए राजनीति में खास तौर पर विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की बात होती है ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि देश की बैकबोन भी महिलाएं हैं और उत्तराखंड तो देवभूमि है और यहाँ की महिलाओं को तो यहाँ की रीढ़ माना जाता है। अलग अलग स्टेट से आई हुई जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे ही मैं बात करूंगी, जानूंगी कि कितनी उम्मीद कर रही हैं। मैम, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं टीना शर्मा हूँ, महामंत्री दिल्ली प्रदेश, और मैं वैसे उत्तराखंड की हूँ पर शादी मेरी दिल्ली में हुई है। बिल्कुल, बेटी यहाँ की हैं और बिल्कुल आप जानती हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार कोशिशें हुई हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो भागीदारी महिलाओं को अब भी नहीं मिल पाई है जिसकी वो चाह रखती हैं। कितनी उम्मीद करती हैं, यहाँ पर क्या सजेशन होगा? देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी सरकार का सवाल है, भागीदारी पूरी मिली है। 11 कैबिनेट में महिलाएं हैं, हमारी 9 के करीब गवर्नर्स हैं, SC ST कोटा हमने दिया है और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो भागीदारी अभी मिल रही है इससे पहली सरकारों में जो 70 साल सरकार दिल्ली में हिंदुस्तान में चली और दिल्ली में बैठी, उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से सिर्फ अपनी सेरेमोनियल महिलाओं को जगह दी जो उनकी कहीं किचन से आती थी या उनके कहीं परिवारों से आती थी, या आप उसको लेगेसी कह लें या जो भी कह लें। तो मुझे लगता है कि इस बार जो भी महिलाओं का प्रोफाइल आप उठा के देखिए, आपके अगर कोई महिला सांसद बनी है, क्योंकि यहाँ की जो सांसद बनी है, यहाँ की जो मंत्री बनी है, क्या उनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि है इसमें, और अगर है तो वो महिला काम करके जमीन पर आई है। मुझे योगी सरकार से और भारत सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उत्तराखंड में बहुत अच्छे महिलाओं के प्रकल्प हो रहे हैं, महिलाएं बहुत सक्षम हैं। पहाड़ों में तो वैसे भी महिलाएं पति की भी बैकबोन होती हैं, बिल्कुल सरकार की। यहाँ उत्तराखंड की ही बैकबोन महिलाएं हैं। मैम, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से आई हैं? मैं डॉक्टर ममता रानी, मैं बिहार से आई हूँ। बिल्कुल, बिहार आपने एक ऐसा प्रदेश का नाम बताया जहां महिलाएं सशक्त भी हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत भी है। आप बीजेपी से जुड़ी हैं, सरकार वहां बीजेपी की स्टेट में भी है, NDA की, और केंद्र में भी। कितनी उम्मीदें आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले बिहार में ही पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला, तो इस लिहाज से मैं वैसे प्रदेश से आती हूँ जहां महिलाएं सक्षम हैं और अभी तक महिलाओं के लिए कुछ पिछली सरकारों ने नहीं किया, जो किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही किया। और यह जो 33% आरक्षण की बात है, हम महिलाओं को पूरा विश्वास है कि जैसे कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, जिस तरीके से गवर्नर्स में महिलाएं हैं, उस तरीके से जितने भी किसी भी स्टेट ने या किसी भी दूसरे राज्य ने डिप्टी CM महिला नहीं दिया। हमारे यहाँ NDA की गवर्नमेंट जिसमें बीजेपी की भागीदारी है, वहाँ डिप्टी CM भी महिला है। तो यह 33% आरक्षण भी नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को देंगे। हम महिलाओं में उन्होंने जोश भरा है, हमें किचन से निकालकर, धुएं से बचाकर, इज्जत घर देकर सच में हमारी इज्जत बढ़ाई है। और हमारा तो बहुत विश्वास है कि उनकी सरकार रहेगी तो महिलाएं रोज नई कहानी लिखेंगी, रोज नई कहानी लिखेंगे। मैम, आप सभी लोग बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि दो चीजें होती हैं कि एक तो आपका कार्यक्रम है और दूसरा शायद उत्तराखंड की आबो हवा कुछ ऐसी है कि खुशी चेहरे पे झलक आती है। आपका नाम? सुमित्रा दहिया, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर महिला मोर्चा एंड प्रदेश मंत्री सुमित्रा दहिया मेन टीम। आपने जैसा बिल्कुल, आपके साथी बहुत खुश हैं, मीटिंग भी हो रही है, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद आप लोगों को थी, हमेशा से एक सपना देखती थी महिलाएं कि वो हर तौर पर सशक्त होंगी, आगे बढ़ेंगी, क्या वो वक्त अब आ गया है? वो वक्त आ गया है। विश्व जनप्रिय मोदी जी ने ठाना है महिलाओं को सशक्त बनाना है और आपके समक्ष आया है कि पहले आते ही 3 तलाक से बहनों को आजाद किया था। 35A 370 धारा जो कभी कश्मीर ने सोचा नहीं था, और वाकई उत्तराखंड की आपकी खुशबू ऐसी है कि दोबारा बीजेपी महकेगी। हम लोगों में जो हर्ष उल्लास आप देख रही हैं कि कोई थकान नाम की चीज नहीं होती है, ये मोदी जी ने दिया है एक इतिहास। जो 70 साल से हम आजाद थे बट महिलाएं आजाद नहीं थी, आज वो उन्होंने कुछ सालों में ही मात्र अपने कार्य में दिखाया है कि महिलाएं आजाद हैं, देश आजाद है, सशक्त, स्वच्छ। जैसा कि इन्होंने बताया कि चूल्हे और वॉशरूम जो दिए हैं हमें, वो महिलाओं को जो गांव में बाहर जाती थी उनको
एक सशक्त बनाया है। बिल्कुल सशक्त बनाया है। मैम, सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मैं मानती हूँ बीइंग ए फीमेल भी कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है जो एक शिखर तक पहुँचने का। महिलाओं के लिए हर स्तर पर बहुत ज़्यादा काम होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, आप कहाँ से? मैं नंदा डगला हूँ और राजस्थान से आती हूँ, जहाँ पर महिलाएं अधिकतर घूंघट में रहती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो आप ज्यादा समझती हैं कि उनके लिए सशक्त होना कितना जरूरी है और उनके लिए सशक्त होना भी जरूरी है, और मोदी जी ने जो कार्य करा है, हमारे में जो उत्साह भरा है, उसको देखते बनता है। और सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो 3 तलाक वाली बात है, पूरे विश्व में ये सब जानते थे, सारे अरब देश भी जानते थे, पर मोदी जी ने बिना अपने वोट बैंक की परवाह किए उन महिलाओं को वो हक दिया जिसके लिए वो कई सालों से वो मुस्लिम महिलाएं तरस रही थी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो एक ऐसा प्रदेश है जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही पिछड़ा हुआ था, जहाँ पे भ्रूण हत्या भी होती थी और महिलाओं को घूंघट से बाहर निकलने में पुरुष प्रधान प्रदेश आप कह सकते हैं, उसमें हमको काफी वक्त लगा, फिर भी हम लोग बाहर आए। मैं इस देवभूमि में आने के बाद में एक बात बहुत आश्वस्त हूँ कि यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र देवताः रमन्ते। इसलिए मोदी जी के दिल में जो नारी के लिए जो इज्जत, जो प्यार, जो प्रेम और भाव है, उसको देखते लगता है कि देवता यहाँ पर बसेंगे और हम लोग इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। आपका शुभ नाम, आप कहाँ से? मैं शांतला भट्ट हूँ, कर्नाटका से हूँ। बिल्कुल, आप तो बहुत ही सुदूरवर्ती स्टेट से यहाँ आई हैं। कैसे सोचती हैं आप, क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, महिलाएं बहुत ज्यादा सपना भी देख रही हैं और उम्मीद भी कर रही हैं। मैं 2 चीज बोलना चाहती हूँ। एक है कि इतना बरस तक 50% पॉपुलेशन नेग्लेक्टेड था, उनका वही डिसीजन होता था जो उनके पति बोलते थे या पिता बोलते थे। अभी ये टाइम आया है कि औरतें अपने आप सोचने लगी हैं, अखाड़े में उतर रही हैं। जब एक औरत अखाड़े में उतर रही है तो उसको देख के 50 उनके पीछे सपोर्ट करने के लिए खड़ी हैं। और दूसरी बात यह है कि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हो या ना जुड़े हो, हमने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है ताकि उनका विजन जो है वो आगे बढ़े। या फिर आप जुड़ के करो या बाहर रह के करो, वो वुमेन एम्पावरमेंट है। ये ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पार्टी में आके करो, आप बाहर खड़े हो, आप पॉलिटिकली नहीं अलाइन होने चाहते हो लेकिन आपका विजन अच्छा है तो वो सपोर्ट कर रही है। और कर्नाटका इज वन ऑफ द फॉरवर्ड स्टेट्स हैं, तो हमने वहाँ देखा है काफी सारे औरतें बेंगलुरु में आके काफी सारे IT-BT में काम करते हैं। बिल्कुल, वहाँ तो हब है और सब लोग आते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं योगी प्रदेश से हूँ। बिल्कुल। मैं योगी प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं नेक मेंबर यहाँ पर बनी हूँ। और देखिए, मेरी सभी बहनों ने जो बताया है कि हम महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया है, उससे हम सब भाव विभोर हैं। और आज यहाँ अरुणाचल में, देहरादून में आकर पहले ही हम लोग बहुत खुश थे कि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, जलवायु इतनी अच्छी है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हम भारत माँ की बेटी हैं, हमको मत समझो कमजोर, हम चाहें तो विश्व हिला दें, चारों ओर मचा दे शोर। तो हमारी बहनों ने ये साबित कर दिया है, जिस तरह मोदी जी ने हमारा मान सम्मान के लिए हम बहनों को आगे लाए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है। हम भाजपा परिवार से जुड़े, हम पारिवारिक महिलाएं हैं और हम राजनीति नहीं, हम भाजपा का परिवार बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं ऐसे ही परिवार बढ़ता रहे और भाजपा की सरकार आती रहे और कोई नहीं, बस उत्तर प्रदेश, योगी प्रदेश। बिल्कुल। आप देखेंगे कि जो महिला प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, बेहद खुश हैं और साथ ही इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हुए हैं और महिलाएं हर स्तर पर सशक्त हुई हैं। साथ ही इनको उम्मीद है कि मोदी जी ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लाएंगे और जिस दिन ये मिल जाएगा उस दिन महिलाएं पूरे ढंग से राजनीति में भी सशक्त हो जाएंगी। कैमरामैन दयाल बिस्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।